बाज़ बंदों की आदत होती है लंबी लंबी छोड़ने की। वो कोई भी बात करते हैं, कहीं भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, वो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, बताते हैं, यानी हवा में बातें करने की। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा बंदा साइकिल ख़रीद ले, वो लोगों को बताएगा मैंने यार कार ख़रीदी है, मेरे पास कार है। और अगर ऐसा फ़र्द कहीं चला जाए बस पर बैठकर किसी रिश्तेदारों के पास, किसी भी महफ़िल में, वो पूछें यार कैसे आए हो, वो उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बात को पेश करेगा। कहेगा बस मेरा ड्राइवर मुझे छोड़कर चला गया है, उसे काम था, मैंने कहा आप चले जाएं, जब मैंने वापस आना होगा तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। अगर ऐसा बंदा घर से आलूओं से खाना खाकर निकले तो लोगों को बताता फिरेगा हमारे घर में हफ्ते में 6 दिन गोश्त बनता है और 1 दिन सब्ज़ी पकती है। इस तरह के बंदे का अगर किसी नाज़म के पी के साथ थोड़ा बहुत भी तल्लुक़ हो तो लोगों को बताता फिरेगा और मेरा तो फ़लाना वज़ीर के साथ डायरेक्ट तल्लुक़ है, मेरे ते बाप ने उसके साथ पगड़ी उठाई हुई है, फ़लाना मेरा वज़ीर रिश्तेदार है। ऐसा बंदा अगर कहीं 5 मरले जगह ख़रीद ले, मकान ख़रीद ले, तो लोगों को बताएगा मैंने फ़लानी जगह 5 मरले की कोठी खरीदी है। वो लोगों को बताएगा मेरे पास 5 कोठियाँ हैं, फैसलाबाद च कोठी 10 मरले दी है, लाहौर दे विच डिफेंस दे विच मैं 20 मरले का प्लाट खरीदया है, और उस तो बाद एक कोठी मरली है गुजरांवाले और एक कोठी लई है मैं गुजरात दे विच। अगर 50,000 रुपया महीने का कमाता होगा तो लोगों को मुतासर करने के लिए बताएगा यार मैं 5 लाख रुपया महीने का कमा रहा, मेरी इनकम 5 लाख रुपया है। इस तरह के बंदे के पास अगर 10 तोले चांदी हो, वो कहेगा मेरे पास 50 तोले सोना है। इस तरह की बातें यार वहाँ सुनने को ज़्यादा मिलती है, जहाँ एक जगह 2-3 सांडू इकट्ठे बैठे हों, फिर वहाँ तो हद कर देते हैं। वो एक से एक बढ़कर लंबी छोड़ता है, वो इसलिए करते हैं दूसरे को अपने से कम तर करने के लिए। अगर आप भी इस तरह की लंबी लंबी छोड़ते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, हकीकत से बरअक्स करते हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर आप ये वीडियो मेरी देखेंगे तो कभी भी आप लंबी लंबी नहीं छोड़ेंगे। एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक शादी में शरीक हुआ, वहाँ और भी बहुत सारे लोग जमा थे। हम एक टेबल पर बैठ के, मेरा एक अजीज़ भी वहाँ मौजूद था, उसको भी इस तरह की ना लंबी लंबी छोड़ने की आदत थी, हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता था। एक बात यह है कि जिस बंदे को अगर इस तरह की आदत पड़ जाए बात करने की बढ़ा चढ़ा कर, वो लोगों को मुतवज्जा करके बात सुनाकर ज़रूर रहता है। हम बैठ गए उस टेबल के आसपास, वो भी बैठ गया, मुख्तलिफ लोग वहाँ जमा थे। उसमें एक टीचर था, एक बिजनेसमैन था, 1-2 ज़िम्मेदार लोग थे। जिस तरह बैठकर हम महफ़िल में बातें करते हैं, सब ने अपनी अपनी बातें शुरू कर दी। जब मेरे उस अजीज़ की बात आई, बस जिस तरह वो पहले बात करता है लंबी लंबी छोड़ता था, उसने अपनी आदत पूरी करने के लिए बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू किया। कहने लगा यार मेरे 2 भाई हैं, दोनों बाहर हैं और एक साला है वो भी बाहर है, बस बाहर से पैसे भेज देता, मैं इधर रहता हूँ, ज़िंदगी जैसी से गुजर रही है, मैंने फ़लानी जगह पर 10 मरले का प्लाट लिया है, फ़लाने शहर में मेरी एक कोठी है, फ़लाने मैंने को 5 एकड़ ज़मीन ली है और मेरी एक फैक्ट्री है। कहने लगा यार बैंक में जाता हूँ, इतने पैसे हैं, जब जाता हूँ सब उठकर मैनेजर सलूट मारते मुझे, और अभी भी 4-5 लाख रुपया घर में छोड़ कर आया हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इंसान को। इस तरह की उसने बातें की और शादी ख़त्म होगी, सब अपने अपने घर चले गए। 2-3 दिन के बाद मुझे इल्म हुआ कि यार उसको चोटें लगी हैं। मैं उसका हाल चाल पूछने, उसकी तमारदारी के लिए उसके घर गया। मैंने पूछा यार क्या हुआ, किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ? कहता नहीं यार क्या बताऊँ। मैंने पूछा यार हुआ क्या, बताओ तो सही। वो कहने लगा यार उस दिन जब हम बातें कर रहे थे ना शादी हाल में, तो वापसी पर जब मुझे चोरों ने पकड़ लिया, डाकुओं ने पकड़ लिया, उसने मुझे एक दरख्त के साथ बांध दिया और कहने लगे जो कुछ भी हैगा कट दे। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने वो निकाले, उसे दे दिए। वो कहने लगा नहीं ये नहीं, आपके पास 4-5 लाख रुपया घर में पड़ा है ना, वो हमें दो। मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई 4-5 लाख रुपया नहीं है, मैं तो अपने घर का सर्किट बड़ा मुश्किल से चलाता हूँ। वो कहने लगे वहाँ पे शादी में इतनी लंबी क्यों छोड़ रहे थे? मैंने कहा मैं तो वहाँ अपना बर्म रखने की बातें कर रहा था। जब उन्होंने ये सुना उन्होंने मुझे इतना मारा, कहने लगे आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है, इतना मारा मैं बेहोश हो गया, और वो चले गए। लेकिन मैंने एक बात सीख ली है, कभी भी कहीं भी बैठकर लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा हकीकत को बयान करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है या नहीं भी है,
हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए उस मालिक की ज़ात का, उस रब्बे कायनात का। मेरी इस बात करने का मकसद, इस कहानी, इस स्टोरी शेयर करने का मकसद आपसे ये है कि अगर आप इस तरह की लंबी लंबी छोड़ते हैं या आपका कोई अजीज़ कोई दोस्त करता है तो उसको जो सुनाएं, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है। याद रखें, अगर आप किसी सबक नहीं सीखते, किसी कहानी से, किसी वाक़ये से आप कुछ नहीं सीखते, तो यकीनन एक दिन आप लोगों के लिए ख़ुद सबक बन जाते हो, दूसरों के लिए कहानी बन जाते हो।